नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं साइंस चैप्टर 3 धातुएं और अधातुएं का 40 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। उससे पहले हम चैप्टर में टॉपिक और उसके कंसेप्ट को आसान भाषा में और शॉर्ट में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातुओं को देखते हैं, जैसे बर्तन, तार, वाहन, मोबाइल। इन सब में धातुएं उपयोग होती है। और अधातुएं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये हमारे जीवन के लिए उतनी ही ज़रूरी है। आज की क्लास में हम इनके गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अभिक्रियाएं, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी सब एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेटल क्या है। मेटल क्या होती है? धातुएं वे पदार्थ हैं जिनके कुछ खास गुण होते हैं। धातुएं वे पदार्थ हैं जिनके कुछ खास गुण होते हैं। धातुओं के कुछ गुण, धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहला, धातुएं चमकीली होती है। मतलब अगर धातुओं का गुण क्या है, वो चमकीली होती है, चमकता है। दूसरा क्या गुण है? धातुएं हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनती है। मतलब धातुओं को पीट पीट करके एक पतला चादर के रूप में उसको बनाया जा सकता है। जैसे बक्सा जो बनता है ना, उसको किस धातु को पीट पीट करके एक चादर बनाया जाता है। तो धातु के इस गुण को हम लोग कहते हैं कि पीट कर आघात वर्धनीयता भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है, धातुओं को तार में खींचा जा सकता है। मतलब धातुओं को एक लंबा तार में खींचा जा सकता है। ये भी धातु का एक इम्पॉर्टेंट गुण है। अगला है, धातुएं अच्छी संवाहक, गर्मी व बिजली चलती है। मतलब धातुओं से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है और उससे होकर गर्मी भी प्रवाहित हो सकती है। जैसे जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं तो तार का यूज करते हैं, पंखा चलाने के लिए तार का यूज करते हैं, या गर्मी को भी ये चालन करता है। मतलब हम लोग देखते हैं, जैसे किसी चीज़ को, किसी मेटल को आग में अगर डाल दें तो उस मेटल का दूसरा छोर जहाँ हम लोग पकड़ते हैं, उसका हत्था, वहाँ भी अपने आप गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि धातुएं जो है ऊष्मा को अपने में से होकर जाने देती है, इससे होकर के जाने देती है। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ हाथ से पकड़े हुए हैं और यहाँ पे आग लगा हुआ है, तो ये वाला पार्ट जो है अपने आप गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा जो है, धातु जो है ऊष्मा को अपने में से होकर जाने देती है, ऐसे होकर जाने देगी और यहाँ पे पहुँच जाएगी। अगला है, सभी धातुएं ठोस होती है। मतलब जितनी भी धातुएं हैं क्या होती है? ठोस होती है। मतलब ठोस होती है, सॉलिड के रूप में होती है। लेकिन एक अपवाद है। एक अपवाद क्या है कि मरकरी धातु जो है द्रव के रूप में रहता है। मरकरी धातु द्रव के रूप में रहता है, लेकिन जितने भी और धातुएं हैं सब क्या रहता है? ठोस के रूप में रहता है। सिर्फ मरकरी को छोड़ करके सभी धातुएं ठोस रूप में रहती है। मरकरी हमेशा द्रव में रहता है। अगला सवाल है, अगला आपका पॉइंट है, नॉन मेटल्स क्या होती है? अधातुएं। ऊपर हम लोगों ने देखा धातुएं क्या होती है और उसके गुणों को देखा। यहाँ पे है नॉन मेटल्स, यानी कि अधातुएं क्या है, उसका क्या है गुण है? अधातुएं धातुओं से बिल्कुल अलग व्यवहार करती है। मतलब उससे बिल्कुल अलग होती है। धातुओं के कुछ भौतिक गुण, अधातुओं में चमक नहीं होता। इसमें धातुओं का जस्ट उल्टा होता है। धातुओं में क्या होता था? वो चमकता है, धातु चमकता है, लेकिन अधातु चमकता नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये तोड़ने पर टूट जाती है, भंगुर होती है। उसमें क्या था कि उसको पीट पीट करके हम लोग चादर के रूप में बनाते थे, जिससे हम लोग बक्सा वगैरह बना सकते थे। लेकिन अधातुओं में ये गुण मौजूद नहीं होता है। मतलब उसको अगर पीटेंगे तो वो टुकड़ा टुकड़ा में भंगुर होता है, टूट जाएगा। उसमें ये है तीसरा कि ये गर्मी व बिजली की खराब संवाहक होती है। उसमें क्या होता था कि उससे उसके तार का यूज हम लोग लाइट को
प्रवाहित करने के लिए यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे अधातुएं जो है बिजली और गर्मी की खराब चालक होती है, मतलब इसका यूज हम लोग लाइट में नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई सामान को गर्म करने के लिए कर सकते हैं। उसमें सामान को गर्म करने के लिए जैसे हम लोग बर्तन का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो सब मेटल होता है, धातु होता है, लेकिन अधातु में ये चीज़ नहीं होता है। अगला पॉइंट है आपका कि अधिकांश अधातुएं ठोस या गैस होती है। मतलब जितने भी अधातु हैं अधिकांश, उनमें से अधिकांश जो है ठोस होती है और गैस होती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जैसे धातु में एक अपवाद था कि सभी धातुएं ठोस होती है, लेकिन एक धातु जो है पारा यानी कि मरकरी जो है द्रव रूप में रहता है। वैसे यहाँ भी एक अपवाद में है, ये सभी धातुएं ठोस और गैस होती है, लेकिन ब्रोमीन जो है तरल रूप में रहता है, मतलब पानी के जैसा ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है। कौन? ब्रोमीन। धातु में कौन? आपका Hg हो जाएगा मरकरी, और अधातु में कौन रहता है द्रव रूप में? तो ब्रोमीन। अगला पॉइंट है धातुओं के रासायनिक गुण। वो था धातुओं के भौतिक गुण, अब हम लोग देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। ये सारे पॉइंट जल्दी से हम लोग करके हम लोग 40 इम्पॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे है धातुओं के रासायनिक गुण। धातु प्लस ऑक्सीजन, मतलब धातु ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या होता है? धातु वायु में जलने पर धातु ऑक्साइड बनती है। मतलब धातुओं को जब हवा में जलाया जाता है, हवा के उपस्थिति में, तो क्या बनता है? धातु के ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम जलने पर सफ़ेद राख MgO बनाता है। मतलब मैग्नीशियम को जब हम हवा में जलाएंगे, हवा के उपस्थिति में जलाएंगे तो सफ़ेद राख बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन में आता है, इसको याद रखना है कि क्या कैसा राख बनता है? तो सफ़ेद राख बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला पॉइंट है धातु प्लस जल। मतलब धातु जब जल से अभिक्रिया करता है, मतलब धातुओं को अगर जल में रखा जाए तो उसमें कैसा रिएक्शन होता है, कैसा अभिक्रिया होता है? वो है धातु जल के साथ अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। मतलब जल के साथ अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। कैसे? यहाँ पे धातु की प्रतिक्रिया दिया गया है, सोडियम एवं पोटेशियम बहुत तेज़ी से आग भी लग सकती है। मतलब सोडियम और पोटेशियम को अगर जल में डाला जाए, सोडियम और पोटेशियम एक धातु है जिसको जल में डाला जाए तो जल में आग भी लग सकता है। और कैल्शियम मध्यम गति से रिएक्शन करता है। कैल्शियम जो है मध्यम गति से रिएक्शन करता है पानी से, लेकिन सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, पानी में आग भी लगा सकता है। कैल्शियम मध्यम गति से अभिक्रिया करता है। आयरन बहुत धीरे धीरे, मतलब लोहा जो है बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है पानी से। इसको पानी में रख दिया जाए तो धीरे धीरे अभिक्रिया करके उसमें जंग बन सकता है और धीरे धीरे लोहा को समाप्त कर सकता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है। लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम के केस में नहीं होता है, उसमें डालते ही ये आग पकड़ लेता है। और सोना भी धातु है, अगर इसको पानी में रखा जाए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, मतलब सोना में कोई खराबी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे है सोडियम को जल में डालेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। उदाहरण में दिया गया है, सोडियम को अगर जल से अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। और ये हाइड्रोजन गैस जो है बहुत क्रियाशील होता है और आग पकड़ लेता है। धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ज़्यादातर धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। मतलब यदि धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, हम लोगों ने अम्ल और क्षार वाला चैप्टर अभी पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्या है? ज़्यादातर धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। जैसे में जिंक धातु है और HCl क्या है? HCl अम्ल है। ये दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है?
अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस, और अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखने वाली है कि कॉपर, चांदी और ये आपका सोना, ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब अम्ल से अभिक्रिया ये नहीं करते हैं। बाकी धातुएं जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन ये कॉपर, आपका ये सिल्वर और सोना सामान्य अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अब देखते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अधातु प्लस ऑक्सीजन, मतलब अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अधातु जलने पर अम्लीय ऑक्साइड बनती है। मतलब अधातु को अगर ऑक्सीजन में अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड बनता है। वहाँ पे धातु में क्या होता था कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर क्या होता था, धातुओं के ऑक्साइड बनता था। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग अभिक्रिया कराते थे तो क्या बनता था, सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। यहाँ पे क्या होता है कि अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय। ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। हाँ, तो याद कैसे रखना है कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होता है। ये भी चीज़ याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, क्रियाशीलता श्रेणी। मतलब कोई भी धातु कितना तेज़ी से अभिक्रिया कर सकता है उसका एक श्रेणी दिया गया है। मतलब सबसे 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है। तो NCERT के अनुसार ध्यान रहे कि अभी हम जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सभी NCERT के बेस्ड पे है, और जितना भी हम लोग आगे MCQ करेंगे सभी NCERT के अनुसार है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु है वो है आपका पोटेशियम। उसके बाद आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आपका ये मरकरी, आपका सिल्वर, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, सोना, AU, ऑरम। मतलब सोना जो है अभिक्रिया नहीं करता है, इसको कितना भी दिन छोड़ दिया जाए हवा में तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोना एकदम चमकीला ही रहेगा। चांदी थोड़ा उससे कम क्रियाशील होता है, उससे सोना से थोड़ा ज़्यादा क्रियाशील होता है। उससे ज़्यादा क्या होता है आपका, ये होता है मरकरी, उससे ज़्यादा कॉपर, फिर हाइड्रोजन, ये लेड। मतलब सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, ये पोटेशियम। उससे कम क्या होता है, सोडियम। उससे कम क्या होता है, कैल्शियम। और सबसे कम होता है सोना। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। हम लोगों ने ऊपर देखा भी था कि सोडियम और पोटेशियम को जब हवा में लाते हैं तो क्या होता है, आग पकड़ लेता था, देखे थे। ठीक है, और सोना को हवा में रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं धातुओं के उपयोग। मतलब धातुओं का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, बिजली के तार, कॉपर और एल्युमिनियम। जैसे बिजली के तार हम लोग लाइट के लिए यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, कॉपर होता है, मतलब तांबा होता है, और क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, गहने के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, गोल्ड और सिल्वर, मतलब सोना और चांदी। सोना और चांदी क्या है, ये धातु है, और इसका यूज़ हम लोग करते हैं किस लिए, गहने के रूप में। तो धातुओं का ये उपयोग क्या क्या है, बिजली के तार में क्या आ जाएगा आपका, कॉपर, एल्युमिनियम। गहना में क्या आ जाएगा, सोना और सिल्वर। उसके बाद है मशीनों में क्या हम लोग यूज़ करते हैं, आयरन, मतलब लोहा का यूज़ करते हैं। खाना पकाने के बर्तन में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, स्टील, एल्युमिनियम। ये सब क्या है, ये सारे धातुएं हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मिश्र धातुएं क्या आती है। 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं के मिश्रण से बनने वाला पदार्थ नया पदार्थ होता है। ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं को हम मिला देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मिश्र धातु। जैसे तांबा और जस्ता दोनों को मिलाते हैं तो पीतल का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, पीतल का। तांबा और जस्ता मिलेगा तो क्या बनेगा, पीतल। देखो यहाँ पे ब्रॉन्ज,
ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर और टीन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनता है। ब्रास कैसे बनता है? कॉपर और जिंक को मिलाकर ब्रास बनता है। स्टील, स्टील जो हम लोग सुनते हैं वो कैसे बनता है? तो लोहा और कार्बन जब मिलता है तो क्या बनता है? स्टील बनता है। ये सब क्या है? मिश्र धातुएं। मिश्र का मतलब मिला हुआ, धातुएं मतलब दो से अधिक धातुएं को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मिश्र धातु बनेगा। तो दोस्तों यह था क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातुएं एवं अधातुएं का आसान और समझने योग्य पूरा सारांश। अब हम एमसीक्यू करने वाले हैं 40 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, धातुओं का कौन सा गुण सामान्य होता है? भंगुरता, ध्वनि उत्पन्न करना, अम्लीय ऑक्साइड बनाना, कम गलनांक। तो धातुओं का कौन सा गुण होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि उत्पन्न करना। धातु हमेशा ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे ध्वनि, कोई भी चीज़ को हम लोग पीटते हैं तो आवाज़ करता है ना, तो कोई भी चीज़ हो उसको पीटेंगे अगर आवाज़ करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये धातु है। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि कौन सी धातुएं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी धातु है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में? हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कौन सी धातु है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पारा, यानी कि मरकरी जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन बाकी जितने भी धातुएं हैं सब क्या होता है? ठोस होती है, सिर्फ पारा को छोड़ करके। अगला है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कि अधातुएं सामान्यतः किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अधातुएं हमेशा अम्लीय बनाती है और धातुएं क्षारीय बनाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका ए, अधातुएं हमेशा अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि धातु को पीट कर पतली चादर बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, हम लोग जानते हैं कि धातुओं को पीट करके हम लोग पतली चादर बना सकते हैं और उस चादर का यूज हम लोग बक्सा बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो धातु के इस गुण को कहते क्या है? ठीक है, तो धातु के इस गुण को याद रखेंगे, कहते हैं हम लोग आघातवर्धनीयता या आघातवर्ध्यता। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? आघातवर्ध्यता कहते हैं, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से अधातु कौन है? निम्न में से अधातु कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, सल्फर। ठीक है, तो कौन हो जाएगा आपका आंसर? क्या हो जाएगा? अधातु कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सल्फर। तांबा धातु है, इसका यूज़ हम लोग लाइट में करते हैं। एल्यूमिनियम भी लाइट में करते हैं, ये भी धातु है। लोहा भी धातु है, इसका यूज मशीन वगैरह बनाने में, बर्तन बनाने में किया जाता है, तो ये भी धातु है। लेकिन सल्फर क्या है? अधातु है, सल्फर अधातु है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न अधातु कौन है, तो सल्फर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अधातुओं के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? धातुओं के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? तो धातुओं के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय। ट्रिक क्या है? ट्रिक कैसे याद रखेंगे? अधातु में पहले अ लगा हुआ है और अम्लीय में भी अ लगा हुआ है, मतलब अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय। ठीक है, याद रहेगा। हाँ ठीक है। अगला सवाल है कौन सी धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम जो है अधिक क्रियाशील होता है और उसको जल में डालने से क्या आग पकड़ लेता है, बहुत ही क्रियाशील होता है। ठीक है, तो और एक चीज़ और बता दें आपको कि सबसे क्रियाशील धातु होता है आपका सोडियम और पोटेशियम, और उसको किरासन तेल में डुबा के रखते हैं ताकि आग ना पकड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। सोडियम ऑप्शन में नहीं है, अगर सोडियम होता तो सोडियम होता है आंसर, पोटेशियम। ठीक है। अगला सवाल है खाद निर्माण में कौन सी अधातु प्रयुक्त होती है? मतलब इनमें से कौन सी अधातु है जो खाद बनाने के लिए यूज हम लोग करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अधातु है जिसका यूज हम लोग खाद बनाने में, खेतों में जो खाद बनता है उसका हम लोग यूज करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। अगला सवाल है लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? मतलब लोहे पर जंग कब लगता है? जब नमी की मात्रा हो, हवा में नमी हो, मतलब पानी हो और क्या हो? हवा हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, मतलब हवा में नमी हो तब लोहे में जंग लग सकता है। अगला सवाल है तांबे पर हरी परत किससे बनती है?
तांबे पर हरी परत किससे बनती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, वायुमंडलीय प्रतिक्रिया के कारण। मतलब हवा में जब तांबा को हम लोग छोड़ देंगे तो हवा के साथ प्रतिक्रिया करके अभी यानी कि अभिक्रिया करके उस पर एक हरा रंग का परत बैठ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? मतलब कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सबसे बढ़िया चालक है? मतलब उसको अगर लाइट बिजली में यूज किया जाए तो सबसे अच्छा हमको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो आंसर होगा आपका चांदी। चांदी बहुत महंगा होता है लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बहुत महंगा होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है। अगला सवाल है आपका कि अधातुओं का कौन सा गुण सामान्य है? अधातुओं का कौन सा गुण सामान्य है? तो भंगुरता। मतलब अधातुओं को जब हम लोग पीटेंगे तो ना तो चादर बनेगा, खींचेंगे तो ना तो तन्य होगा, ना आघातवर्ध बनेगा, ना तन्य होगा, ना ही कठोर होता है। होता क्या है? ये भंगुर होता है। क्या होता है? ये भंगुर होता है। मतलब अगर उसको पीटेंगे तो भंगुर के जैसा टूट जाएगा, एकदम बिखर जाएगा। अगला सवाल है आपका, मैग्नीशियम जलने पर कैसा लौ देती है? मैग्नीशियम जलने पर हम लोगों ने पढ़ा था कैसा लौ देती है? तो सफ़ेद लौ देती है। अगला सवाल है, धातु प्लस अम्ल, धातु को अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होता है, क्या बनता है? बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ये ए नंबर। ये ए नंबर, लवण और हाइड्रोजन। धातुओं को जब अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था। और लवण भी बनता है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि लवण और हाइड्रोजन बनता है कब? जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है। अगला सवाल है आपका कि कौन सी धातु बिजली की खराब चालक है? मतलब इनमें से कौन सी धातु जो है बिजली में यूज करेंगे तो हमको फ़ायदा नहीं होगा, घाटा होगा, मतलब बढ़िया चालक नहीं है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर हो जाएगा आपका सी, बिस्मथ। मतलब देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था ऊपर कि चांदी सबसे बढ़िया चालक है, तांबा का हम लोग यूज ऑलरेडी करते हैं, और क्या यूज करते हैं हम लोग? एल्युमिनियम का भी हम लोग यूज करते हैं, करते हैं ना? हाँ करते हैं। ठीक है। लेकिन बिस्मथ जो है खराब चालक है, इसका यूज हम लोग लाइट में बिजली में नहीं करते हैं। अगला सवाल है आपका कि पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? मतलब पेंसिल की जो नोक होती है, पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? तो ये एक अधातु होती है, कार्बन, उससे बनी होती है और उसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही अपरूप है। ठीक है। मतलब कार्बन का ही एक टाइप है ये ग्रेफाइट। उससे धातु पेंसिल का नोक बना हुआ होता है जो काला रहता है। अगला सवाल है, जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक अधातु कौन सा है? जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक अधातु कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के बिना कोई भी जंतु जीवित नहीं रह सकता है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि जीवित रहने के लिए क्या ज़रूरी है, और वो भी अधातु, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अधातु है। गलनांक का अर्थ क्या होता है? गलनांक का अर्थ क्या होता है? तो गलनांक का अर्थ होता है ठोस का द्रव में बदलना। कोई भी ठोस है उसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी जैसा वो बन जाएगा, लिक्विड जैसा बन जाएगा, इसलिए हमको क्या कहते हैं? उसको गलनांक कहते हैं। गलनांक का ये अर्थ होता है कि ठोस से क्या बन जाए? द्रव बन जाए। अगला सवाल है आपका कि एल्युमिनियम की सतह पर बनने वाली परत, एल्युमिनियम की सतह पर बनने वाली परत क्या होती है? तो धातु को बचाती है। क्या करती है? धातु को बचाती है। एल्युमिनियम की सतह पर जो परत बन जाता है उसको क्या करता है? फिर दोबारा ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देता है और धातु सुरक्षित रहता है। अगला सवाल है आपका कि तार बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तार बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो तांबा, सीसा, पारदर्श धातु। तो क्या यूज करते हैं हम लोग तार बनाने में? तांबा यूज करते हैं। तो सबको पता है कि तांबा का यूज करते हैं तार बनाने के लिए। अगला सवाल है कि अधातुएं किन अवस्थाओं में मिल सकती है? अधातुएं सामान्यतः किस अवस्थाओं में मिल सकती है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में धातुएं मिल सकती है। धातु किन अवस्थाओं में मिल सकती है? तो तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में मिल सकती है। सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं? तो किरासन तेल में डुबा करके रखते हैं, क्योंकि वो इतना क्रियाशील होता है कि हवा में आते ही आग पकड़ लेता है।
ठीक है, हवा या पानी में आते ही आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। अगला सवाल है हीरा किस तत्व का रूप है? जैसे ग्रेफाइट था ना, पेंसिल का नोक, वो किसका था? तो कार्बन का था। वैसे ही हीरा जो है कार्बन का होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कार्बन। कार्बन का होता है क्या? हीरा। अगला सवाल है पीतल किससे बना होता है? हम लोगों ने पढ़ा भी था ऊपर, पीतल किससे बना होता है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर के पीतल बना हुआ होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, तांबा और जस्ता से मिलकर के पीतल बनता है। ये एक मिश्र धातु है, मतलब दो से अधिक धातु को मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। तो तांबा और जस्ता मिलकर के क्या बनता है? मिश्र धातु। सल्फर का रंग कैसा होता है? सल्फर का रंग कैसा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ये पीला। सल्फर का रंग पीला होता है। जो सल्फर होता है उसका रंग पीला होता है। अगला सवाल है कि ताप का अच्छा चालक कौन है? ताप का अच्छा चालक क्या होता है? तो इनमें से कौन होता है? तांबा, सल्फर, आयोडीन, कोयला। तो हम लोग क्या जानते हैं? ताप और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? तो धातु होता है। और इनमें धातु कौन है? तो धातु है तांबा। तांबा क्या है? धातु है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल है कि धातु प्लस जल, मतलब धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो हम लोगों ने पढ़ा भी था ऊपर, क्या बनाएगा? तो धातुओं के ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। और धातुओं का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। और अधातुओं का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है सोना महंगा क्यों होता है? सोना महंगा क्यों है? क्यों? क्योंकि अभिक्रियाशील नहीं है, मतलब इसको हवा में, पानी में कहीं भी छोड़ दें तो ये खराब नहीं होगा, इसलिए सोना महंगा होता है। अभिक्रियाशील कम होता है। हम लोगों ने देखा भी था कि एनसीईआरटी के अनुसार सबसे नीचे जो था कौन था? एयू था। मतलब ये अभिक्रियाशील नहीं होता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला सवाल है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मतलब अम्लीय वर्षा जब होता है, मतलब बारिश में अम्ल भी निकलता है, गिरता है, तो उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो मुख्य रूप से उसमें होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। अगला सवाल है आपका कि कीटनाशु के रूप में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? कीटनाशु के रूप में कौन सी धातु का यूज़ करते हैं हम लोग? तो आंसर हो जाएगा सी, क्लोरीन का। मतलब कीटनाशु के रूप में क्लोरीन का यूज़ करते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए, कीटाणु रहित बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। जंग का सूत्र क्या है? मतलब लोहे पर जो जंग लगता है उसका सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका Fe2O3S2। मतलब जंग लगता कैसे है? हवा में नमी की मात्रा हो, पानी की मात्रा हो तो जंग लगता है। ठीक है, तो इसमें जल भी होना जरूरी है। क्या हो जाएगा? Fe2O3 जंग का सूत्र है, इसको याद रखना है। अगला सवाल है आपका कि धातुओं में चमक क्यों होती है? धातुओं में चमक क्यों होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन परावर्तन। मतलब धातु में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों का परावर्तन होता है। जब उस पर लाइट पड़ता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का उसमें से उत्सर्जन होता है और चमकता है, इसलिए धातुओं में चमक होती है। अगला सवाल है कि धातुओं का सामान्य गुण क्या है? धातुओं का सामान्य गुण क्या है? तो क्या होता है सामान्य गुण? ये कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है। ये क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है। जैसे तांबा, एल्युमिनियम, जो भी धातु है बहुत कठोर होता है। अगला सवाल है आपका, एल्युमिनियम का उपयोग हवाई जहाज़ में क्यों होता है? एल्युमिनियम का उपयोग हवाई जहाज़ में क्यों होता है? क्योंकि ये हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है। हवाई जहाज़ में इसका यूज इसलिए किया जाता है एल्युमिनियम का, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है और बहुत ही मजबूत होता है। क्लोरीन किस अवस्था में होती है? तो क्लोरीन हमेशा गैस अवस्था में होता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि धातुओं की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो सोनोरसिटी कहलाती है। धातुओं की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? सोनोरसिटी कहलाती है। और हिंदी में इसको बोलते हैं ध्वनिक। ध्वनिक भी हम लोग बोलते हैं उसको, अगर धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता को। अगला सवाल है
कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। मतलब ऐसा अधातु बताना है जो विद्युत का सुचालक है। वैसे तो अधातु विद्युत का कुचालक होता है, मतलब उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक अधातु ऐसा भी है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है, और वो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? जो पेंसिल की नोक में जो यूज करते हैं ना हम लोग, ब्लैक कलर का होता है, उसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं, और उसमें विद्युत का चालन हो जाता है। अगला सवाल है कि सोडियम को पानी में डालने पर क्या होगा। सोडियम को पानी में डालने पर क्या होगा? तो तीव्र प्रतिक्रिया होगा। हम लोग अगर ऊपर देखा भी था कि सोडियम को अगर पानी में या हवा में डालें तो क्या होगा? तीव्र प्रतिक्रिया होगा, आग भी लग सकता है, इसलिए उसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला सवाल है कि तांबा प्लस ऑक्सीजन, तांबा को और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? बनेगा आपका कॉपर ऑक्साइड बनेगा। हम लोग जानते हैं तांबा धातु है, और धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? धातुओं का ऑक्साइड बनाता है, और धातुओं का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। तो ये भी चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल और लास्ट सवाल है आपका, खाद्य संरक्षण में उपयोग होने वाली गैस। मतलब कौन सा गैस है जो खाद्य संरक्षण के लिए, मतलब खाने वाली चीज़ को बचाने के लिए जीवाणुओं से यूज किया जाता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। खाद्य संरक्षण में यूज होने वाली गैस कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह था आज का 40 इम्पॉर्टेंट MCQ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आपको इस PDF का लिंक चाहिए, तो इसको कमेंट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।